सर, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी देखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या ये 5 साल पूरे करेगी या फिर चंद माह में फारिग हो सकती है, क्योंकि इस किस्म के इबहामात पाए जा रहे हैं ख़ास तौर पे हाल ही में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये चंद माह में ख़त्म होगी और होना भी नहीं चाहिए। इनको 5 साल मिलने चाहिए। जो मसला है जिसकी वजह से इस हुकूमत की नाकामी का चर्चा किया जा रहा है, ये पिछली हुकूमतों से बेहतर चला रहे हैं, लेकिन नाकामी क्यों कहा जा रहा है? एक तो करप्ट आदमी पैसा लगा रहे हैं और उनको इसको नाकामी का चर्चा करने में उनका हाथ है। क्या 5 सालों में पिछली हुकूमतों ने हमें क्या दिया? जरदारी साहब की 5 साल पहले जो गुजरे, एक एक अदारा प्रॉफिट में जो था उसको बेड़ागर करके गया। वो PIA ले लो, स्टील मिल ले लो, किसी को नहीं ख्याल आया उस वक़्त कि ये नाकाम है। ये जो उनके ऊपर जो आज हमें जो उनके नुकसानात का अरबों रुपए का जो हमारे 2.25 ट्रिलियन के करीब हमारा नुकसान उन अदारों का सर पे पड़ा हुआ है, वो इन्होंने बनाया। ये वो गवर्नेंस थी, वो सारा था, वहाँ लूट के एक एक अदारे को ये गए हैं। तो कोई उस वक्त क्यों नहीं बोले? आज पैसा लगाया जा रहा है इनको नाकाम करने में और नाकामी का नारा लगाने में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह समझा था कि ये उनके बाप की जायदाद है और इस मुल्क पे हुक्मरानी का हक सिर्फ इन 2 पार्टियों का है। ये बारी ले लें, नहीं तो कल हम ले लें। सही। ये दुख उनके लिए सबसे बड़ा है। ये जो उनको हजम नहीं हो रहा, जो परेशानी है दोनों पार्टियों को, वो ये है कि ये तीसरे कहाँ से निकल आए, तीसरी ताकत उभर के बिल्कुल ये कहाँ से आ गए। अब मैं मुख्तलिफ वक्तों पे इस इलेक्शन से पहले लोगों से पूछता रहा हूँ। कराची में बैंकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ उसमें था। मैंने पूछा, इलेक्शन से कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कहा किसको वोट दे रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी हम इमरान खान को देंगे। मैंने कहा क्या वजह है? इमरान खान ने क्या अच्छा किया जो आप? उसने कहा जी बात यह है कि हमें ये तवक्को तो नहीं कि इमरान खान आएगा तो मुआवजे कर देगा, लेकिन ये भी तो बड़ी ज़्यादती है कि जिन 2 पार्टियों ने हमें खाया इतने अरसा, हम वापस फिर उन्हीं को दे दें। अब जब तीसरी ऑप्शन नज़र आ रही है तो क्यों ना उसको आजमाएं। सही। तो असल चीज़ ये है कि ये इनके ज़हनों में जो बैठा हुआ था कि हुकूमत सिर्फ हमारा एक शोबा है और हमारा ही काम है, वो ख्वाब टूटा है, जिसकी वजह से ये सारा अबतरी मची है। सही। इसके अलावा दूसरा वो है जो एहतसाब का किस्सा है। हालांकि मुझे पता है कि एहतसाब कहीं पहुंचेगा नहीं, लेकिन बहरहाल पकड़ दकड़ की वजह से लोगों को तंगी तो है ना। अब खबर आ रही है कि जनाब खुर्शीद शाह साहब को भी अरेस्ट कर लिया उन्होंने। तो चीज़ ये है कि नैब का चेयरमैन भी इनका अपना है, खुद अभी आ गया, इन्होंने खुद ही लगवाया है सारा। और पकड़ दकड़ ज़रूर है, लेकिन सज़ाएँ नहीं होगी। वो मुकदमे कमज़ोर बनाए जाएंगे, बंदे छोड़े जाएंगे, ये सारे इंतज़ामात अंदर मौजूद हैं। और ये बड़ा पब्लिक की आंखों में धूल, लोगों को लगेगा जी बड़ा एहतसाब हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं। ओहो भाई, ये सारा दिखावे का काम है आप लोगों को। ये छूट जाएंगे सारे 12। सही। तो आपके नज़दीक हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? करने चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसे पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से जो 60% हिस्सा है वो पंजाब के ऊपर मुहित है, और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो वसीम अकरम प्लस कहलाते हैं। तो उनकी जो कारकर्दगी है इस हवाले से काफ़ी शकुशुबात हैं, और उनकी जो कारकर्दगी है वो खासी मुतासर कुन नहीं रही। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार की नाकामी क्या इमरान खान की नाकामी है? बिल्कुल है, क्योंकि अपॉइंट तो उन्होंने किया है। अब इमरान खान अगर उस पर मुसर रहे कि जी मैंने बेहतर बंदा नहीं को लगाना, खुदा जाने उसकी क्या मजबूरी है, तो फिर नाकामी तो उसी की हुई। असल चीज़ तो ये है ना कि ये चॉइस उसकी है इमरान खान की। एक आदमी, आपको पता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं। असल चीज़ क्या है, होना क्या चाहिए? एक तो है ना कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसके जहन में बहुत कुछ है कि मैं ये तब्दीली कर सकता हूँ, ये अच्छा कर सकता हूँ, वो इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, सारा कुछ। लेकिन उसके साथ साथ एक लीडरशिप भी होती है, जहाँ आप मिनिस्टर्स की एक टीम है, उसको आपने लीड करना है, और आप इंस्पायर कर रहे हैं, उनको इंस्पायर करते हैं एज ए लीडर। तो वो इंस्पायर भी नहीं करता। अगर आपकी पूरी टीम आपको लॉयल्टी नहीं देती, आपके साथ नहीं लगती, तो फिर आप कैसे
कमांड करेंगे, कैसे चलाएंगे। जो आपकी टीम का लीडर होता है, कमांडर, उसके ऊपर सबका एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आंखें बंद करके एतमाद होना चाहिए कि उसका एक लफ्ज़, एक हुक्म और सारे आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़े। तो ये चीज़ें पंजाब में मसला बन रही हैं, ये नहीं है। इमरान खान साहब को कोई अच्छा ढूंढना चाहिए था और मशावरत करके बाकी कैबिनेट से, लोगों से, और अपॉइंट उस आदमी को करें जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर हो, जो काम कर सकता हो, आगे बढ़ सकता हो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी इमरान खान की अपनी है। सही। आपके नुक्ता नज़र को देखा जाए तो सर आपको क्या लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब को मज़ीद टाइम देना चाहिए या फिर उन्हें जल्द अज जल्द तब्दील करना चाहिए उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र? देखिए, ये फैसला तो उनका ही है, लेकिन बहरहाल जितना वक्त गुजरता जाएगा उसमें अगर उनके नीचे डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही है और परफॉर्मेंस नहीं है तो उसका नुकसान भी पीटीआई को, इमरान खान को ही होगा। सो बेहतर यही है कि अगर कोई करेक्टिव स्टेप लेना तो उसको जल्दी ले लिया जाए। सही। अच्छा, मौलाना साहब की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मौलाना साहब ने हाल ही में दावा किया है कि वो 15 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद मार्च करने के लिए आ रहे हैं। तो उनके इस इकदाम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि हाल ही में उनके हुकूमत गिराने के लिए उनकी कोशिशें जो हैं बरूए कार लाते रहे हैं और अब काफ़ी बयानात भी दिए हैं। तो जो हाल ही में उनका बयान आया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ख़ास तौर पर ये जो सूरत हाल है कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान मज़ीद मामलात में उलझा हुआ है। तो देखिए जी, पहली बात तो ये कि मौलाना जो कुछ कर रहे हैं इसका जवाब कोई नहीं है, हकीकी जवाब कोई नहीं है। उनको करना नहीं चाहिए, उनको सियासत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आवाम ने उनको रिजेक्ट किया है, जहाँ वो इलेक्ट नहीं हो सके, ये उनके दिल को भी पता है कि उन्हें अपनी जितनी सियासत है वो ज़ातियात के लिए की है, अपनी ज़ात के लिए की है। इस मुल्क के फ़ायदे के लिए उन्होंने एक भी काम नहीं किया। उनकी सियासत का अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुँचा है तो कम से कम मेरी नाक़िस अक़ल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं ये समझूं कि मौलाना को हकदार हैं इस चीज़ के कि उनको वो ताज़ीम दी जाए या उन्होंने वाकई कोई ऐसा काम किया है। लिहाजा बजाय इसके कि वो अपने अंदर शर्मसार हों, अपनी दुरुस्ती करें, अपनी पार्टी की दुरुस्ती करें, कौमी मफादात के लिए उठ के काम करें। जो अभी कश्मीर का किस्सा है, जो आज हम भुगत रहे हैं कश्मीर का, वो 10 साल 15 साल इन्हीं का पैदा करता है कि इन्होंने उस किस्से को ऐसा दफन किए रखा। 10-15 साल नाम ही नहीं लिया, कश्मीर कमेटी कमाते खाते रहे। आज नए सिरे से कश्मीर का किस्सा शुरू करना पड़ा। तो उस लिहाज से मौलाना का तो कोई हक बनता ही नहीं कि वो इस तरह की हरकत करें। अब चीज़ ये है कि मौलाना क्यों कर रहे हैं। मौलाना बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा एक बेहैसियत किस्म के सियासतदान बने हैं। उनके बाद अपने लोग देखते हैं, जब इनका तड़पना देखते हैं, जब वो देखते हैं कि मौलाना किस तरह परेशान बदहाल हैं, तो बाद लोग मजाकन ही मुझे कहते हैं कि अल्लाह दुश्मन को इतना बेहैसियत ना करे जितना मौलाना को कर दिया। तो मौलाना का दुख तो समझ आता है। सही। अब मौलाना उसके ज़रिए अगर सिस्टम को तहस नहस करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए। यहाँ मुश्किल ये है कि जो करप्ट पार्टियाँ हैं उनके अपने चूँकि केसेस मुकदमात हैं तो उनमें से बाज़ इनका साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं तवक्को कि वो को बहुत साथ देंगे। क्योंकि अगर आप देखें, मियाँ नवाज शरीफ अंदर हैं, उनकी बेटी भी नैब के पास है, ले दे के शहबाज शरीफ बाहर है, लेकिन शहबाज शरीफ कभी भी एजिटेशन वाली सियासत मैंने नहीं देखी उनकी, ना ही वो कन्फ्रंटेशन वाली सियासत करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कि उनको बहुत सपोर्ट दे सकेंगे। अच्छा। बाकी हुकूमत को चाहिए कि मौलाना को समझाएं कि इंसान बनो भाई, ऐसे काम ना करें। लेकिन अगर मौलाना रास्ते पे नहीं आते तो फिर हुकूमत की अपनी मशीनरी जो है वो आज़ाद है, वो उनके तो इस हवाले से सर हुकूमत फिर वो मौलाना खादम रिजवी तो बड़ा कूदा करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुकूमत ने जब पकड़ शकड़ के अंदर किया तो उधर ठीक किया तो ठीक हो गया मामला। बिल्कुल।